नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑनलाइन नीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज नागफा से आपके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग के ऑर्डर एंड रैंकिंग टॉपिक का सेकंड पार्ट। सो गाइस, जिसने भी इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वह पहले इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए, और फर्स्ट पार्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लोग वहां से इसे वॉच कर सकते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो स्टडी ऑनलाइन नीरज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए, सो गाइस, बात करते हैं यहाँ पर ऑर्डर एंड रैंकिंग के सेकंड पार्ट की। और मैंने जैसा कि आप लोग को बताया था, व्हाट इज एन ऑर्डर, ऑर्डर इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्वेंस, तो हमने यहाँ पर देखा था। और रैंक की अगर हमने बात की थी तो रैंक इज अ पर्टिकुलर पोजीशंस फ्रॉम द बोथ एंड। मतलब ऑर्डर एक तरीके का क्या होता है, सीक्वेंस होता है, या तो वो असेंडिंग में हो सकता है या डिसेंडिंग में हो सकता है। और उसी ऑर्डर में जब हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन की बात करते हैं फ्रॉम द एंड पॉइंट्स, तो वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी रैंक कहलाती है। ठीक है, तो ये गाइस जो इंट्रोडक्शन था ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। आज हम इसके आगे मूव करेंगे बेसिक के। तो गाइस, मैं आप लोगों से जरूर कहूंगा कि इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग जरूर वॉच कीजिए। चलिए मूव करते हैं। तो गाइस, लास्ट टाइम पे हमने देखा था किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हमें यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, टोटल नंबर फाइंड आउट करने का क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा इन अ रो और एक क्यू में। हमें रैंक फाइंड आउट करने के लिए पूछा जा सकता है किसी भी पर्सन का, आइदर लेफ्ट टू राइट या फिर आइदर टॉप टू बॉटम अगर हम कहें। फिर हमारे पास दो मेंबर्स अगर गिवन होंगे क्वेश्चन में और उनकी पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर दी जाएगी, और उसके अकॉर्डिंगली आइदर हमें यहाँ टोटल फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा या फिर हमें रैंक फाइंड आउट करने के लिए पूछी जाएगी। फिर गाइस, उसी तरीके से अगर हमारे पास दो मेंबर है क्वेश्चन में, तो हमें उनके बिटवीन के नंबर ऑफ पर्संस की भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें कि उन दो बिटवीन मेंबर्स के बिटवीन एग्जैक्टली कोई मेंबर बैठा है, तो उसकी रैंक हमें लेफ्ट राइट या टॉप बॉटम से पूछी जा सकती है। ठीक है, बात करते हैं लास्ट पैटर्न की। तो लास्ट पैटर्न क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम से रिलेटेड होगा। और ये मैक्सिमम और मिनिमम टोटल से रिलेटेड क्वेश्चन में भी हमें कौन सा केस देखने को मिलेगा, बिटवीन का केस देखने को मिलेगा। तो ये मैक्सिमम मिनिमम भी हमारा बिटवीन के कंसेप्ट पे ही बेस्ड होगा। चलिए, तो मूव करते हैं गाइस। लास्ट टाइम पे जो बेसिक पढ़ा था उसको मैं यहाँ पर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। और मैंने आप लोग को बताया था ये जो बेसिक है ये पूरे चैप्टर में यहाँ पर फॉलो होने वाला है। सो एक बार वापस हम देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो ऑलवेज इन अ ऑर्डर देयर आर टू एंड्स। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में हमेशा कितने एंड्स होते हैं, दो एंड्स होते हैं। या लेफ्ट राइट की बात करते हैं या टॉप बॉटम हमें देखने को मिलता है, बिफोर आफ्टर, अहेड बिहाइंड, या फिर बात करते हैं स्टार्ट एंड लास्ट। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होता है, किसी भी ऑर्डर के दो एंड्स होते हैं जिसके बेसिस पे ही क्या बताई जाती है, पोजीशंस काउंट करते हैं। और उस पोजीशन को ही हम क्या कहते हैं, रैंक कहते हैं। जैसा कि अगर एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूं, क्लास में अगर आप बात कर रहे हो, आपकी रैंक सबसे लास्ट आई है। ठीक है, क्लास में अगर आपकी रैंक सबसे लास्ट आई है तो आप क्या कहते हो कि पीछे से तो आपकी रैंक सबसे क्या है, फर्स्ट है। मतलब रैंक हमेशा एक सिंगल पोजीशन की कितनी आती है, दो, क्योंकि यहां पर हमेशा एंड्स कितने देखने को मिलेंगे हमें, टू। तो किसी भी पोजीशन की अगर हम बात करें, किसी भी पोजीशन की हमेशा रैंक्स कितनी मिलेगी हमें, टू रैंक्स यहां पर मिलने वाली है। ठीक है, और वो टू रैंक्स किस पे बेस्ड होगी, अकॉर्डिंग टू देयर एंड्स। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू देयर एंड्स हम बात करेंगे, जो कि क्या होती है, रैंक्स डिसाइड होती है। क्लियर। तो गाइज, हमने एंड के अकॉर्डिंगली यहां पर दो चीजें डिसाइड की थी कि जब भी मेरे पास सेम एंड्स का कंसेप्ट होगा तो मैं ऑलवेज क्या करूंगा, सब्सट्रैक्शन करूंगा। मतलब जब समान यहां पर छोर मिलते हैं तो मैं हमेशा उन्हें क्या करूंगा, उन वैल्यूज को घटाऊंगा। मतलब लेफ्ट लेफ्ट पोजीशन हो या राइट राइट पोजीशन हो, बाएं बाएं से या दाएं दाएं से हमारे पास केस गिवन होगा, तो उन वैल्यूज को मैं हमेशा क्या करूंगा, सब्सट्रैक्ट करूंगा, मतलब घटाऊंगा। और जब मेरे पास अपोजिट एंड होगा, मतलब दो विपरीत छोर की बात हो रही होगी, एक दाया एक बाया, या फिर लेफ्ट राइट, या फिर टॉप और बॉटम का केस होगा, तो मैं हमेशा उन्हें क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो गाइस, इस पे बेस हमने क्वेश्चन ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में किए थे। चलिए मूव करते हैं और इन्हीं कंसेप्ट को हम फॉलो करेंगे इस ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं ये रूल्स कैसे फॉलो होने वाला है इस पूरे चैप्टर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर है आप लोगों के सामने, इन एन ऑर्डर अतुल इज सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ अमित। ठीक है, तो यहां पर देखो किसकी बात हो रही है, अगर हम बात करते हैं यहां पर बात हो रही है अतुल की। अतुल को बोला जा रहा है कि ही इज सिक्स्थ
टू द लेफ्ट ऑफ या 6 फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ अमित, मतलब यहाँ किसके रिस्पेक्ट में लेफ्ट हैंड पे है, वो अमित के रिस्पेक्ट में लेफ्ट हैंड पे है। और यहां पर दिया गया है हु इज 20 फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले यहां पर मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजक्शन रूल समझा देता हूं। अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच में कोई कंडीशन दी है और इसके बाद अगर आपको एंड, बट या कॉमा के बाद आपको इज दिखता है और इसके बाद यहां पर थर्ड पर्सन का केस है या कोई भी आपके पास इसके बाद की जो कंडीशंस गिवन है वो कंडीशन हमेशा किससे रिलेटिव होगी, आपके फर्स्ट पर्सन से रिलेटिव होगी। गाइस क्या है ये कंजक्शन के रूल्स है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सिमिलरली जो सेकंड रूल होता है इसमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बाद अगर आपको WH वर्ड्स दिखते हैं, WH वर्ड्स मतलब हु, हुम, हुज, इस तरीके के वर्ड्स अगर आपको दिखते हैं और उसके बाद थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन दिया है या फिर आप बात करते हैं कि उसके बाद की जो भी कंडीशन होगी वो किससे रिलेटेड होती है, सेकंड पर्सन से, या फिर आप सिंपल सा याद रखो WH वर्ड के नियरेस्ट जो भी पर्सन है हमेशा उससे रिलेटिव यहां पर इस कंडीशन की बात की जा रही है। तो ये आपका कंजक्शन का रूल है जो आपको बहुत अच्छे से यहां पर समझना है गाइस। ठीक है, क्योंकि कई बार हम ऐसा होता है कि, और गाइस ये जो कंजक्शन के रूल है ये सब जगह यूज होंगे, आपके ऑर्डर एंड रैंकिंग में, डायरेक्शन में, ब्लड रिलेशन में, पजल में, सिटिंग में, सब जगह ये फॉलो होने वाला है। तो दैट्स वाई ये कंजक्शन रूल हमें यहाँ पर समझना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहां पर हमारे इस क्वेश्चन में, तो अगर हम देखते हैं तो यहां पर देखो WH वर्ड कहां दिख रहा है, यहां हु, और मैंने आपको बताया WH वर्ड मतलब हमेशा जो भी उसके नियरेस्ट होगा या फिर सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन कौन है, अमित। यहां पर अमित के बारे में बोला जा रहा है कि उसकी रैंक 20 है फ्रॉम द राइट साइड। अगर हम यहां पर देख रहे हैं तो 20 कहां से है अमित की रैंक, फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, तो अब यहां पर हम एक पर्सन बना लेते हैं अमित, जिसकी रैंक हमें राइट से पता चल रही है कितनी है, 20 फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, और हमें देखने को मिल रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में लेफ्ट पोजीशन पे कौन है, इसके रिस्पेक्ट में 6th लेफ्ट पोजीशन पे कौन है, वो है अतुल। ठीक है गाइस, और हमसे यहां पर पूछा गया है व्हाट इज द रैंक ऑफ अतुल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा, कि व्हाट इज द रैंक ऑफ अतुल फ्रॉम द राइट साइड। मतलब आपसे बोला जा रहा है कि अतुल की रैंक राइट से क्या होगी। तो गाइज अब देखो हम अपने कंसेप्ट को यूज करते हैं जहां हमारे पास सेम एंड्स और अपोजिट एंड वाला केस आता है। तो देखो यहां पर एक हमारे पास क्या दिख रहा है, लेफ्ट एंड दिख रहा है, और एक देखो यहां से ये क्या है, राइट एंड है। तो एक हमारे पास राइट एंड दिख रहा है। तो गाइज ये मेरे पास क्या आ गए हैं, दो अपोजिट एंड के केस आ गए हैं। और जब भी मेरे पास दो अपोजिट एंड होते हैं तो हमेशा वैल्यूज क्या होती है, ऐड होती है। तो वैल्यू कितनी आएगी, 26। मतलब मैं बोल सकता हूं यहां पर एग्जैक्ट रैंक किसकी पता थी मुझे, अमित की, और अमित के रिस्पेक्ट में हम कहां जा रहे हैं, 6 लेफ्ट जा रहे हैं। मतलब यहां पर अतुल की रैंक कितनी हो जाएगी गाइस, 26 फ्रॉम द राइट साइड। गॉट इट ऑल ऑफ यू। तो आई होप गाइज आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हमने ये निकाला है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल वे में भी इसको कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते तो आप देख सकते थे। देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं ये अमित है और ये अतुल है। ठीक है, हम बात करते हैं ये अमित है और ये अतुल है। अमित के रिस्पेक्ट में अतुल कितना लेफ्ट है, 6 लेफ्ट है, मतलब 6वीं पोजीशन पे है, 6वीं पोजीशन पे है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 पोजीशन पे मैंने किसे रखा, अतुल को रखा। अब अगर हम नॉर्मल वे में बात करते, जब हमें रूल नहीं पता होता तो हम क्या करते, यहाँ पर देखो अमित की रैंक 20 है और अब इसके रिस्पेक्ट में लेफ्ट हमें बताना है। तो देखो राइट से हम काउंट करते हुए आ रहे हैं, तो अमित किस पोजीशन पे मिल गया, 20। अब अतुल किस पोजीशन पे मिलेगा, क्योंकि रैंक तो हमें कहां से बतानी है, अतुल की राइट से। तो देखो इसी के आगे काउंट करते हैं, 21 22 23 24 25 एंड दिस वन इज 26 फ्रॉम द राइट साइड। तो गाइस हमें ये काउंटिंग नहीं करनी है। ठीक है, ये काउंटिंग हमें नहीं करनी है क्योंकि हमने तो कंसेप्ट ही सीखा है, जब सेम एंड्स होंगे तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट एंड होंगे तो हम ऐड करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर दो अपोजिट एंड थे तो डायरेक्ट हमें ऐड करना था। तो मेरा आंसर यहाँ पर क्लियरली गाइस क्या होने वाला है, यहाँ पर मेरा आंसर है C 26। क्लियर, तो आप देख सकते हो आंसर में यहाँ पर हमने देखा 20 पोजीशन पे था और इसके रिस्पेक्ट में 6 पोजीशन पे अगर हम बात करते हैं तो दो अपोजिट एंड, मतलब यहाँ पर एडिशन, और वैल्यू इज 26 फ्रॉम द
राइट, गॉट इट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है। अब देखो यहां पर क्या आ चुका है, इन एन ऑर्डर राम इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 25 फ्रॉम द राइट एंड, फाइंड आउट द टोटल पर्सन इन दैट ऑर्डर। मतलब अब यहां पर हमारा पहला ऑर्डर इन रैंकिंग का जो क्वेश्चन बनता है, टोटल हमें यहां पर फाइंड आउट करना है गाइस। अब देखो गाइस, जब भी आपको टोटल फाइंड आउट करना होगा तो फर्स्टली आपको देखना है कि आप कितने नंबर ऑफ मेंबर्स के साथ यहाँ टोटल फाइंड आउट करने की बात कर रहे हो। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में मेरे पास सिर्फ एक ही मेंबर दिख रहा है और वो कौन है, राम। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेरे पास एक ही पर्सन है, वो कौन है, राम। और राम के बारे में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें राम के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि वो 16 है कहां से, लेफ्ट साइड से, और अगर हम बात करते हैं वो 25 है कहां से, राइट साइड से। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं तो राम यहां पर है और राम की रैंक हमें यहां पर दी है बोथ एंड से। क्लियर। तो गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कंसेप्ट याद रखना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर कंसेप्ट क्या कहता है। तो जब भी आपके पास किसी भी सिंगल पर्सन की रैंक, अगर हम बात करते हैं, जब भी आपके पास गाइस किसी भी सिंगल पर्सन की रैंक, यहां पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। यहां पर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी आपके पास किसी सिंगल पर्सन की रैंक बोथ एंड से गिवन है, मतलब आइदर वो लेफ्ट बोल सकता हूं, टॉप बोल सकता हूं, या राइट से बोल सकता हूं, या बॉटम बोल सकता हूं। ठीक है, मतलब आपके पास एक सिंगल मेंबर की, सपोज ये एक्स एक सिंगल मेंबर है, इसकी रैंक मुझे लेफ्ट से भी पता है, राइट से भी पता है, या मैं बोल रहा हूं टॉप से भी पता है और बॉटम से भी पता है। तो आप हमेशा क्या फाइंड आउट कर सकते हो, वो जिस ऑर्डर में बैठा है उस ऑर्डर में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, मतलब टोटल कितना है उस ऑर्डर का, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे गाइस, याद रखना। देखो कंसेप्ट लेफ्ट और राइट मिलता है तो हम क्या करते हैं, वैल्यू हमेशा ऐड करते हैं। ये चीज आपको क्लियरली पता है, क्योंकि दो अपोजिट एंड जब भी होते हैं, चाहे टॉप बॉटम होता, तो भी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि अपोजिट एंड हमेशा क्या होते हैं गाइस, ऐड होते हैं। ये हमने सीखा है। तो यहां पर देखो लेफ्ट और राइट वैल्यू है तो मैंने ऐड किया, बट यहां पर मैं सिंगल माइनस क्यों कर रहा हूं, उसका रीजन आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि गाइस हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, यहां पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं टोटल। और अगर किसी पर्सन को मैं लेफ्ट से काउंट कर रहा हूं और उसके बाद मैं राइट से भी काउंट कर रहा हूं, तो मैंने उस पर्सन को कितने बार काउंट कर लिया, 2 टाइम काउंट कर लिया। तो दैट्स वाई मुझे यहां से 1 क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आई होप गाइज आपको रूल समझ में आ चुका है। जब भी आपके पास किसी सिंगल मेंबर की रैंक पता है बोथ एंड से, तो आप क्या निकाल सकते हो, टोटल। तो टोटल निकालने का अगर हम एज अ फॉर्मूला यहां पर बनाते हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, एड बोथ द रैंक ऑफ अ सिंगल पर्सन, यहां पर मैं लिख देता हूं ऑफ अ सिंगल पर्सन बोल दू मैं यहां पर, या पोजीशन बोल दू। ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हो फॉर अ सिंगल पर्सन या फिर एक सिंगल पोजीशन जहां पर वो बैठा है। उन दोनों वैल्यू को हम ऐड करेंगे और 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा गाइस, टोटल मिल जाएगा। तो बात समझ में आ चुकी होगी गाइस आप सभी को, कंसेप्ट भी समझ में आ चुका है। तो यहां पर देखो हमारा आंसर क्या होगा, तो बिकॉज राम की रैंक हमें बोथ एंड से पता थी, जो कि एक सिंगल पर्सन है, तो 16 लेफ्ट से पता है और राइट से भी पता है। तो 16 और 25 दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी गाइस, 41। बट मुझे पता है मैंने एक पर्सन को कितने बार काउंट किया है, 2 टाइम, तो मुझे 1 क्या करना पड़ेगा, यहां से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो टोटल का आंसर यहां पर कितना आएगा गाइस, 40। तो माय करेक्ट आंसर इज 40। आई होप गाइज आपको पहला कंसेप्ट समझ में आया होगा। और याद रखना गाइज, ये जो कंसेप्ट है ये पूरे ऑर्डर एंड रैंकिंग में फॉलो होने वाला है और इसी कंसेप्ट से हमारे सारे क्वेश्चन क्रिएट होने वाले हैं। तो इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से याद रखो। कब, जब एक सिंगल पर्सन की रैंक हमें बोथ एंड से पता हो, ठीक है, या हमें किसी सिंगल पर्सन की बोथ रैंक पता हो, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों रैंक को ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट 1 करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा टोटल। क्लियर है गाइस, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ रो राहुल इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फाइंड आउट द रैंक ऑफ राहुल फ्रॉम राइट एंड इफ द टोटल नंबर इज इन द रो इज 50। अब देखो गाइस यहां पर क्या बात हो रही है, एक रो में यहां पर बात की जा रही है किसकी,
एक रो में यहाँ पर बात की जा रही है अब हमारे पास कि हमें क्या बताना है। एक रो में हमें टोटल पहले से बता दिया गया है और टोटल कितना दिया है गाइस 50। और हमें यहाँ पर राहुल की रैंक बता दी गई है और राहुल की एक रैंक हमें बता दी गई है कितनी 16 फ्रॉम द लेफ्ट साइड। और हमें कहां से इसकी रैंक फाइंड आउट करना है गाइस, राइट से फाइंड आउट करना है। तो कुछ भी यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं है। अगर हम हमारे फॉर्मूले को जाते हैं या अगर हम हमारे कंसेप्ट को समझते हैं तो आपने देखा था कि आप कभी भी टोटल कब निकाल पा रहे थे। अगर हम बात करते हैं टोटल हम कब निकाल पा रहे थे, जब किसी सिंगल पर्सन की मुझे दोनों रैंक पता थी और मैं उसमें 1 कम कर देता था तो मुझे क्या मिल जाता था, टोटल। अब देखो आपके पास ऑलरेडी टोटल है, आपके पास उसकी रैंक लेफ्ट से है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, राइट से रैंक फाइंड आउट करना है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर इसी फॉर्मूले को इलोबरेट करोगे जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं तो बहुत ईजी है, सिर्फ कंसेप्ट समझो। देखो राइट हमें फाइंड आउट करना है तो देखो मैंने ये लेफ्ट को इधर अगर मैं लेके जाऊंगा इक्वल्स टू के तो ये क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और ये माइनस का इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा गाइस, प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, ये हमें अप्लाई करना है तो हम आराम से आंसर दे सकते हैं, है ना। तो फॉर्मूले पे मत जाओ, कंसेप्ट को समझो हमें एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है। तो कंसेप्ट हमें देखना है, इसी फॉर्मूले से मैंने इस कंसेप्ट को ड्रॉ किया है, ठीक है। हमें टोटल पता है, लेफ्ट से रैंक पता है, हमें राइट से बताना है तो मैंने इसी को यहां पर रिवॉल्व कर दिया है, मैंने इस फॉर्मूले को सॉल्व कर दिया है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट आ गया है। अब बात करते हैं कि अगर मैं ये चीज फॉलो कर रहा हूं तो होगा क्या। देखो यहां पर गाइस अगर हम बात करते हैं यही चीज हम फॉलो कर रहे हैं तो टोटल कितना है 50, लेफ्ट से रैंक कितनी गिवन है 16 प्लस क्या करना है 1, ठीक है। तो यहां पर अगर 50 माइनस 16 मैं करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आती है 34, ठीक है। और 34 प्लस 1 में करूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी गाइस 35, ठीक है। क्लियर है गाइस। तो 50 में से जब मैंने 16 कम किया और प्लस 1 वैल्यू किया, या फिर आप डायरेक्टली इसको यहां पर माइनस कर दोगे तो यहाँ 15 बचेगा और 50 में से 15 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 35। तो आपका करेक्ट आंसर यहां पर क्या होना चाहिए था राहुल के लिए 35। तो चलिए कंसेप्ट को और हम यहां पर अच्छे से समझते हैं कि क्या करना था। गाइस देखो जब भी आपको किसी सिंगल मेंबर की रैंक बतानी हो किसी भी एंड से, सपोज आइदर वो लेफ्ट से हो या राइट से, ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन होना चाहिए, आपके क्वेश्चन में आपको टोटल पता होना चाहिए पहली चीज। और ये जो x है उसकी कोई भी एंड से, ठीक है, एनी ऑफ वन एंड से हमें क्या पता होना चाहिए, एक सिंगल रैंक हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी हम उसकी रैंक अदर एंड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तभी हम क्या कर पाएंगे, उसकी रैंक अदर एंड से फाइंड आउट कर पाएंगे। कब, जब मेरे पास क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, टोटल गिवन होगा, या हम बात करते हैं उसकी एक सिंगल रैंक भी साथ में गिवन होगी, तभी हम उसकी अदर साइड से रैंक निकाल सकते हैं। मतलब अगर मुझे लेफ्ट से यहां पर रैंक पता है तो मैं राइट से फाइंड आउट कर लूंगा, और अगर मुझे यहाँ पर राइट से पता होती तो मैं यहाँ पर लेफ्ट से निकाल सकता था, या अगर मुझे टॉप से पता होता तो यहाँ बॉटम फाइंड आउट कर सकता था, अगर यहाँ बॉटम पता होता तो मैं यहाँ पर टॉप फाइंड आउट कर सकता था टॉप से। गॉट इट। तो कुछ नहीं है, जो हमने सीखा था हमारा एडिशन टोटल वाला जो हमने रूल सीखा था, उसी टोटल वाले रूल को ही यहाँ पर एलिब्रेट किया गया है। तो जैसे हमने टोटल वाला रूल क्या सीखा था गाइस, टोटल में हमने क्या था, लेफ्ट प्लस राइट -1, है ना। और ये लेफ्ट राइट क्या था, किसी सिंगल मेंबर की डबल रैंक थी, तो इसी को मैंने एलोबरेट किया है। तो देखो गाइस अगर आपको लेफ्ट से रैंक निकालना हो तो आपको क्या पता होना चाहिए, क्वेश्चन में टोटल गिवन होना चाहिए और उसकी रैंक राइट से गिवन होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, टोटल माइनस राइट +1, ठीक है। और ये +1 क्यों आ रहा है गाइस, ये माइनस का इधर जाएगा तो आप ऑब्वियस सी बात है क्या करोगे, वैल्यू को प्लस करोगे, है ना। सिमिलरली अगर मुझे यही चीज राइट से निकालनी होती तो मेरे पास क्या वैल्यू होनी चाहिए थी, टोटल, और उस सिंगल पर्सन की रैंक मुझे लेफ्ट से गिवन होनी चाहिए थी, और मैं क्या करता हूँ लास्ट में +1, ठीक है। तो अगर इसी चीज को मैं एज अ फॉर्मूला यहां पर समझूं तो मैंने क्या बना दिया है फॉर्मूला, अदर साइड रैंक इक्वल्स टू टोटल माइनस गिवन रैंक +1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से जो गिवन रैंक है उसमें हम 1 वैल्यू ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसकी जो अदर साइड से रैंक हमें फाइंड आउट करनी है वो हमें मिल जाएगी। क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था। देखो गाइस हमें यहाँ टोटल गिवन है, राहुल की रैंक हमें एक एंड से गिवन है, तो हमें कुछ नहीं करना है,
क्या करना है, टोटल माइनस गिवन रैंक प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर 50 में से 16 सब्सट्रैक्ट किया और प्लस 1 किया तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी गाइस, 35। गॉट इट। और देखो गाइस, हम अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम अपना आंसर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे करोगे आप अपना आंसर क्रॉस चेक? बिकॉज आपको पता है राहुल की आपने एक रैंक क्वेश्चन में क्या गिवन है, 16। ठीक है, और राइट से आपने उसकी रैंक क्या निकाल ली है, 35। अब देखो गाइस, अगर मैं इससे टोटल बता दूं 50 आएगा तो मेरा आंसर क्या है, एग्जैक्टली करेक्ट। तो देखते हैं क्या इससे टोटल हमारा सही आएगा। तो देखो, हमारा टोटल का जो रूल रहता है ऐड बोथ द रैंक, तो मैं इन दोनों वैल्यूज को क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, 51। बट यहां पर मैं हमेशा क्या करता था, टोटल में सब्सट्रैक्ट 1 करता था। क्यों 1 सब्सट्रैक्ट करता था, क्योंकि एक सिंगल मेंबर को मैंने कितने बार काउंट कर लिया है, 2 टाइम्स। तो मैंने सिंगल यहां पर सब्सट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 50। दैट मींस मेरा आंसर यहां पर एग्जैक्टली क्या है, करेक्ट है। क्लियर। तो गाइज आप अपने आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हो। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, और बहुत ही अच्छा सा फंडा यहां पर है। ठीक है, तो गाइज यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन है, और अब मैं आपसे यहां पर क्वेश्चन देखने के बाद मैं बताता हूं कि कैसे इस चीज को सॉल्व करनी है। इन अ रो A is 6th to the right of B, who is 14th to the left of C, who is 20 from the right side। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन देख के आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, टू द गिवन है हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, तो टू द का मतलब B के रिस्पेक्ट में A लेफ्ट है, सॉरी A राइट है, और फिर यहां टू द दिया हुआ है, टू द लेफ्ट, मतलब C के रिस्पेक्ट में कौन गिवन है, B गिवन है, और फिर C के साथ हु लगा हुआ है और बोला है फ्रॉम द राइट एंड्स। मतलब अगर हम इन ए बी सी की बात करें, इस ए बी सी 3 मेंबर में अगर किसी भी पर्सन की एग्जैक्ट रैंक की बात करें किसी भी एंड से, तो वो कौन है, सिर्फ मेरे पास वो मेंबर सी है जिसका एग्जैक्टली रैंक मुझे किसी भी एंड से पता है। अब देखो गाइस, हमें किसका रैंक फाइंड आउट करना है, ए का रैंक फाइंड आउट करना है। किस एंड से फाइंड आउट करना है, हमें उसका रैंक लेफ्ट से फाइंड आउट करना है। गॉट इट। अब यहां पर हमें अभी अब ए का रैंक देखो कहां से फाइंड आउट करना है गाइस, लेफ्ट से फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले कंसेप्ट सीखा था, अगर किसी मेंबर की रैंक हमें लेफ्ट से फाइंड आउट करनी है तो पहले तो हमें क्वेश्चन में क्या पता होना चाहिए, टोटल पता होना चाहिए, और अगर इसकी रैंक मुझे लेफ्ट से बतानी है तो मुझे ए का रैंक राइट से पता होना चाहिए, है ना। ये दो चीजें हमने सीखी थी। तो मतलब आपके सामने यहां पर पहला टास्क क्या है, क्योंकि ए का रैंक हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, ए का रैंक हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो पहला टास्क ही आपका ये है कि आपको पहले फाइंड आउट करना है ए का रैंक फ्रॉम द राइट साइड। और जब आपको ये रैंक मिल जाएगा तब आप अपने उसी फॉर्मूले में या फिर आप उसी कंसेप्ट में से यूज करके क्या बता सकते हैं, आप अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलो तो देखते हैं यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहीं पर उसको एलोबरेट करके बता देता हूं कि इसका आंसर कैसे हमारा निकलेगा। ठीक है, तो गाइस देखो, पहले तो हम इस क्वेश्चन को पिक्चराइज करने की बात करें, तो अगर हम इस क्वेश्चन को पिक्चराइज कर पा रहे हैं तो हम पहले वो कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले एग्जैक्ट रैंक किसकी पता है। तो मुझे सी की रैंक पता है, कहां से, राइट से पता है, और वो कितनी है, 20 है। ठीक है, तो मैंने यहां पर C बना दिया। अब C के रिस्पेक्ट में हमें कौन गिवन है, B गिवन है। C के रिस्पेक्ट में हमें कौन गिवन है, C के रिस्पेक्ट में मुझे B गिवन है। तो C के रिस्पेक्ट में B कितना गिवन है, लेफ्ट गिवन है, और B कहां पर है, C के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में है। कितना लेफ्ट है, 14th लेफ्ट है। तो अगर मुझे यहां पर बात करनी है A की, तो B के रिस्पेक्ट में ही कौन गिवन है, A गिवन है, और वो कहां है, राइट साइड में। कितना राइट है, 6 राइट है। तो ये मेरा पिक्चराइज हो गया क्वेश्चन, है ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं जो A है वो हमें यहां दिख रहा है लगभग, अगर हम बात करते हैं, और जो C है उसके रिस्पेक्ट में B गिवन है और B के रिस्पेक्ट में A गिवन है। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि मुझे अभी सिर्फ क्वेश्चन में इनको देखना है, ठीक है, B और C के कंसेप्ट को, क्योंकि जब तक कि मुझे B के बारे में नहीं पता चल जाएगा कि वो राइट से किस पोजीशन पे है, तब तक के मैं A के बारे में राइट से नहीं ढूंढ सकता, है ना। और बेसिकली हमें यहां पर पहले फाइंड आउट ही क्या करना है, A के बारे में राइट से फाइंड आउट कर पाएंगे तभी हम उसे बोल पाएंगे कि वो लेफ्ट से किस पोजीशन पे है ना।
तो गाइस पहले हम देखते हैं बी यहां पर कितना होगा। तो देखो 20 राइट के रिस्पेक्ट में आप कहां जा रहे हो, 14th लेफ्ट जा रहे हो। तो गाइस मैंने आप लोग को सिखाया है जब आपके पास अपोजिट एंड होते हैं तो आप क्या करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं। तो राइट और लेफ्ट ऐड हो गए तो यहाँ वैल्यू कितनी हो गई, 34। तो एग्जैक्टली मेरे पास ये जो रैंक आई है बी की राइट से वो कितनी आ गई है गाइस, 34। गॉट इट, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब बी का एग्जैक्ट रैंक मुझे मिल चुका है तो मैं ए का भी राइट से एग्जैक्ट रैंक बता सकता हूं, क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में कौन गिवन है, ए गिवन है। तो ए की रैंक अगर मुझे यहां पर फाइंड आउट करनी है तो 34 राइट के रिस्पेक्ट में हम कितना राइट जा रहे हैं गाइस, 6 राइट जा रहे हैं। और देखो अब ये दोनों क्या हो गए हैं, सेम एंड्स आ गए। और जब भी सेम एंड्स आते थे तो हम क्या करते थे, हम करते थे सब्सट्रैक्शन। तो मतलब 34 में से 6 जब मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा गाइस तो मेरी वैल्यू यहां पर क्या निकल के आएगी, मेरी वैल्यू निकल के आएगी 28 फ्रॉम द राइट साइड। गॉट इट। तो यहां अब आपको पता चल चुका है जो ए है वो राइट से किस पोजीशन पे है, 28 पोजीशन पे। और गाइस अब आपके पास देखो, अब आपके पास टोटल 50 दिया है और एक उसकी रैंक भी मिल चुकी है। तो लेफ्ट से निकालना तो बहुत इजी हो गया है, क्लियर। चलो सॉल्यूशन में अब इस चीज को बहुत अच्छे से देख लो। हमने क्या किया था, सी की पोजीशन हमें पता थी, सी के रिस्पेक्ट में हमने किसको निकाला, पहले बी की पोजीशन निकाली। बी की पोजीशन कितनी निकल के आई, 34 फ्रॉम द राइट साइड, क्योंकि देखो 16 लेफ्ट है और 20 राइट है। तो देखो यहां पर 16 लेफ्ट और 14 राइट, ठीक है। 16 लेफ्ट और 14 राइट जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, क्योंकि अपोजिट एंड हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। तो मैंने यहां पर ऐड किया तो वैल्यू कितनी आई, 34। मतलब ये किसकी रैंक निकल के आ चुकी है, बी की। अब बी के रिस्पेक्ट में मुझे ए गिवन है, मतलब ए की रैंक हम कैसे निकालेंगे, राइट से, क्योंकि हमारा पहला टास्क ही यही है कि ए की रैंक राइट से निकालो, तभी हम यूज कर पाएंगे उसे रूल के साथ। तो ए की रैंक में राइट से कैसे निकाल पा रहा हूं, देखो 34 राइट के रिस्पेक्ट में हम कितना राइट जा रहे हैं, 6 राइट जा रहे हैं। और जब सेम एंड्स होते हैं तो मैं क्या करता हूं, वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करता हूं। तो मैंने यहां वैल्यू सब्सट्रैक्ट करी तो कितनी वैल्यू आई, 28। मतलब ए की वैल्यू राइट से मुझे मिल चुकी है 28। अब हमने रूल सीखा ही था, अदर साइड से रैंक निकालने के लिए हमारा रूल हमें क्या कहता है, अदर साइड रैंक निकालने के लिए हमारा रूल हमें कहता है टोटल माइनस गिवन रैंक, ठीक है, प्लस 1, ये हमारा रूल कहता था। तो हमने कुछ नहीं किया, वही टोटल हमारे पास 50 था, गिवन रैंक 28 है और प्लस 1 किया तो वैल्यू कितनी आएगी गाइस, यहाँ पर 23। तो मेरा जो एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर आना चाहिए था वो क्या होता, आंसर सी इज 23। क्लियर गाइस। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी और आपको पहला यहाँ पर जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा कि किसी भी पर्सन की हमें रैंक कैसे फाइंड आउट करनी है और हमें उस क्यू में टोटल कैसे फाइंड आउट करना है। ये दोनों ही कंसेप्ट हमने सीख लिए हैं। तो बहुत अच्छे से इस वीडियो को आप अच्छे से वॉच कर रही है और कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो गाइस बिल्कुल यहाँ पर एक लाइक जरूर बनता है। और गाइस अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, इसी तरीके से आपको कंसेप्ट सारे क्लियर हो रहे हैं, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को वॉच करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। आप लोग कमेंट्स जरूर दीजिए कि आपको जो भी न्यू टॉपिक्स पढ़ने हैं आप उसके कमेंट्स मुझे जरूर भेजिए, ताकि मैं आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा नए वीडियोज यहाँ पर बना सकूँ जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें आपको बहुत प्रॉब्लम जाती है। तो गाइज ये था हमारा ऑर्डर एंड रैंकिंग का सेकंड पार्ट। और अभी भी मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दी है, आप लोग वहां से जाके फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए, ताकि आपका जो बेसिक है, जो थोड़ा बहुत यहाँ पर अधूरा होगा, वो वहां से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर गाइज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए यहीं पर हम इसे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम आगे देखेंगे और ढेर सारे कंसेप्ट इस चैप्टर के, ऑर्डर एंड रैंकिंग के। तो अभी तक के लिए यहीं पर इसे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।